बहुत अच्छा लगा। अंदर में जो प्रिपरेशन किया हुआ है, इंडियन फ्लैग्स एंड सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्व है। 25 साल हम लोग का कंप्लीट हुआ, हम लोग जीते हुए, कि 26 साल में हम लोग आ रहे हैं। अंदर में बहुत टाइट सिक्योरिटी देके तैयारी चल रहा है। हम लोग तो बहुत गर्व करते हैं उस जवानों को जो हम लोग के लिए जान पे खेल के गए। दोस्तों नमस्कार, न्यूज 9 पर आपका स्वागत। आज 26 जुलाई 2024 का वह दिन, खुशियों का दिन, जो हम 25 साल पहले करगिल का युद्ध जीतकर आज हम जश्न मना रहे हैं। सो प्यारे दर्शकों, मेरे दोस्तों, मेरे उन शहीदों, उन सेना के शौर्य वीरों को न्यूज 9 की तरफ से देशवासियों सहित सभी को विजय दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम करगिल विजय युद्ध में। मेरे दोस्तों, फरवरी का महीना था, हल्की हल्की ठंड और पहाड़ों पर कड़कड़ाती ठंड थी। फरवरी 1999, 20 से लेकर 25,000 फीट की गगनचुंबी, कड़कड़ाती, खड़खड़ाती, हाड़ मांस को कपा देने वाली बर्फ गिरती वो पहाड़ी, द्रास सेक्टर कारगिल, ऐसी पहाड़ियों पर हजारों फीट की ऊंचाइयों पर पाकिस्तान के घुसपैठिए, पाकिस्तान के वो दरिंदे जो अभी तक लगातार कई दशकों से छद्म युद्ध छेड़े हुए थे, जब वो भारत से पार नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया, एक जंग की सोची। वह जंग ऐसी कि पाकिस्तान सोचने लगा कि हम भारत को शिकस्त कर देंगे और जश्न आजादी मनाकर भारत के कुछ हिस्सों को अपने में कब्जे में कर लेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस देश के वीर सपूतों, सेना के उन महारथियों ने, उन जवाजों ने पाकिस्तान के घुसपैठिए आतंकवादियों को लोहे के चने चबा दिए। करगिल का युद्ध पाकिस्तान की ISI एजेंसी, वहां के पाक पोषित पल्लवित आतंकवादी और सेना, 4 लोग मिलकर लड़ रहे थे, जिसमें तत्कालीन सरकार नवाज शरीफ की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, लगातार 4 से 5 महीने चले इस भीषण युद्ध में अंततः विजय सच्चाई की हुई। मेरे प्यारे देश, मेरे तिरंगे की जीत हुई। मेरा देश का तिरंगा कारगिल की 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर जब लहराया दोस्तों, तो वह गीत याद आ गया कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, मेरे वो शहीद, मेरे वो देश के लाल ने वह कर दिखाया कारनामा जो असंभव था। कारण क्यों? इस कहानी में दोस्तों, आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना 18 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर बैठी है और नीचे हमारे सेना के जवान कैसे लड़ते आखिरी युद्ध। ऊपर से जब कोई नीचे गोलीबारी या कुछ भी फेंका जाए तो वो सीधा अटैक करता है, लेकिन नीचे से जब कोई ऊपर के लिए
युद्ध करे या फेंके तो थोड़ा सा असंभव होता है, लेकिन भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने और आग और गोला बरसाती हमारी उन तोपों ने, जिसमें बोफोर्स तोप जो कभी बदनाम हो चुकी थी, जी हां प्यारे दोस्तों, बोफोर्स तोप ने यह कारनामा कर दिखाया। चोटी पर बैठे उन दरिंदों को, उन पाकिस्तान के सैनिकों को नेस्तनाबूद कर दिया। दोस्तों, आज हम इस विजय दिवस का 26 जुलाई को 2024 को 25 वर्ष बाद रजत जयंती 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। देश करगिल के विजय युद्ध के जश्न में उन शहीदों को, उन सेना के जाबाजों को नमन कर रहा है। उनकी शौर्य की गाथाएं हम जैसे मीडिया के लोग आज गा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। करगिल युद्ध के बारे में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं दोस्तों। भारत देश में बहुत ही बेहतरीन, सौम्य, अद्भुत कवि हृदय कहे जाने वाले पंडित लाल कृष्ण और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। बात 1999 की कर रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। तो कई वर्षों के छद्म युद्ध या तमाम इस तरह के युद्धों से निजात पाने के लिए सरकार ने द्विपक्षीय वार्ता शुरू की। वह वार्ता को और सफल बनाने के लिए पंडित जी ने, वाजपेयी की सरकार ने सद्भावना बस यात्रा, हां मेरे दोस्तों, युद्ध के कुछ दिन पहले सद्भावना बस यात्रा जो दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना की गई थी, उसमें स्वयं पंडित जी, हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठते हैं। अमन और शांति का पैगाम लेके, चूंकि बांह शरीर की चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, अगर किसी में तकलीफ हो तो शरीर को दर्द होता है। पंडित जी ने सोचा कि यह जो युद्ध चल रहा था, छद्म युद्ध चल रहा था, इसको रोकें, द्विपक्षीय वार्ता करें। इस वार्ता को सफल बनाने के लिए बस की यात्रा की गई। सद्भावना बस यात्रा में बैठे पंडित जी, जब जिनके अंदर भारत में आग लगाने की या ज्वालामुखी जैसे विस्फोटक काम करने या आतंकवाद का क्षेत्रफल बढ़ाने की तब सरकारें पाकिस्तान में बनती है। तो दोस्तों, पंडित जी लाहौर पहुंचते हैं बस से। नवाज शरीफ इस्तकबाल करते हैं, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी। कैसी विडंबना थी, जरा उस टाइम के सोचें। जो जानकार हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि आज न्यूज 9 कैसा एनालिसिस करके इस भीषण युद्ध की दास्तां आप तक सुना रहा है, बता रहा है। मिलते हैं, गले लगते हैं, लेकिन नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ पंडित जी को घात पहुंचाते हैं। भारत की पीठ पर खंजर कारगिल युद्ध के नाम पर घोंप देते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है कि यार हम तो एक और शांति अमन का पैगाम लेके गए थे, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तब एक सुनियोजित तरीके से पाक गवर्नमेंट, पाक आईएसआई, पाक समर्थित आतंकवादी और भारत में अमन चैन और कश्मीर में शांति की बहाली न चाहने वाले लोग उस टाइम का जम्मू एंड कश्मीर, जो अब लद्दाख के क्षेत्र में द्रास, कारगिल और जो वहां की चोटियां थी वो हो गई हैं। उस पर जब थोड़ा सा ठंड का माहौल कम होता है, 19 फरवरी 1999 का दिन पाकिस्तान चुनता है। हां दोस्तों, पाकिस्तान वह दिन चुनता है और ऊपर से आग उगलते गोले,
खड़ 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 धड़ 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 करती गोलियां और अटैक शुरू कर देता है। पाकिस्तान भारत में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक अंदर घुसकर कब्जा कर लेता है। चोरी छिपे, औकात नहीं है, हैसियत नहीं है पाकिस्तान की मेरे मित्रों दोस्तों। चोरी छिपे रातों में, अंधेरे में हमारी सीमाओं पर चौकसी कर रहे जवानों को आंखों में धूल झोंकते हुए सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक आ जाता है। लेकिन भारत तो भारत है दोस्तों। पाकिस्तान को इसके पहले भी भारत नाको चना चबा चुका था और लेडी आयरन कही जाने वाली इंदिरा गांधी उस टाइम की प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब ऑपरेशन विजय शुरू होता है। बात दिल्ली में बैठे सत्ता के रहनुमाओं तक पहुंचती है, अटल जी तक पहुंचती है, गृह मंत्री तक, एजेंसियों तक पहुंचती है। रातों रात सभी सेना के अधिकारियों की, सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, उनको वापस बुला लिया जाता है। अब दोस्तों ऑपरेशन विजय शुरू होता है। 4 से 5 माह, शायद 6 महीने चले इस भीषण युद्ध में हमारे देश के सेना के वो जवान बड़े जज्बे के साथ इस देश की मिट्टी का कर्ज उतारने के खातिर ऊंची ऊंची ठंड से सफेद पर्वत श्रृंखलाओं पर युद्ध के लिए जाते हैं। करगिल युद्ध शुरू होता है, लेकिन ऊंचाई बहुत, नीचे से हमले झेलने की ताकत पर हमारी तोपें, हमारे सैनिकों की जाबाजी और भारत पर मर मिटने तिरंगे की आन बान शान में सब कुछ बहा लेने का जज्बा हमारे सैनिक के अंदर था। सो दोस्तों, हमें विजय मिलती है 25 जुलाई, आज से ठीक 25 वर्ष पहले यह युद्ध समाप्त होता है। हमारे सैनिक तिरंगे को हाथों में थामे, वो तस्वीर आप देखेंगे, उस करगिल की पहाड़ी पर गाड़ देते हैं और फतेह, विजय का शंखनाद हो जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में हमारे देश के लगभग 535 वो जवान जिनको हम याद करते हुए आंखें नम हो रही हैं, वो शहीद हुए थे। संभवतः 1500 के आसपास जवान शहीद हुए थे, जिसमें कुछ अफसरान भी थे। वहीं पाकिस्तान के लगभग 3 से 4 हजार जवान, आतंकी सैनिक और उसके अधिकारी करगिल के इस युद्ध में जमीजोद हो गए थे। सैनिकों ने गाड़ दिया था उनको। ये तो अधिकृत है, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरा आंकड़ा है कि बैठे सत्ता के रहनुमाओं तक पहुंचती है, अटल जी तक पहुंचती है, गृह मंत्री तक, एजेंसियों तक पहुंचती है। रातों रात सभी सेना के अधिकारियों की, सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, उनको वापस बुला लिया जाता है। अब दोस्तों ऑपरेशन विजय शुरू होता है। 4 से 5 माह, शायद 6 महीने चले इस भीषण युद्ध में हमारे देश के सेना के वो जवान बड़े जज्बे के साथ इस देश की मिट्टी का कर्ज उतारने के खातिर ऊंची ऊंची ठंड से सफेद पर्वत श्रृंखलाओं पर युद्ध के लिए जाते हैं। करगिल युद्ध शुरू होता है, लेकिन ऊंचाई बहुत,
नीचे से हमले झेलने की ताकत, पर हमारी तोपें, हमारे सैनिकों की जाबाजी और भारत पर मर मिटने तिरंगे की आन बान शान में सब कुछ बहा लेने का जज्बा हमारे सैनिक के अंदर था। सो दोस्तों, हमें विजय मिलती है 25 जुलाई, आज से ठीक 25 वर्ष पहले यह युद्ध समाप्त होता है। हमारे सैनिक तिरंगे को हाथों में थामे, वो तस्वीर आप देखेंगे, उस करगिल की पहाड़ी पर गाड़ देते हैं और फतेह, विजय का शंखनाद हो जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में हमारे देश के लगभग 535 वो जवान जिनको हम याद करते हुए आंखें नम हो रही हैं, वो शहीद हुए थे। संभवतः 1500 के आसपास जवान शहीद हुए थे, जिसमें कुछ अफसरान भी थे। वहीं पाकिस्तान के लगभग 3 से 4 हजार जवान, आतंकी सैनिक और उसके अधिकारी करगिल के इस युद्ध में जमीजोद हो गए थे। सैनिकों ने गाड़ दिया था उनको। ये तो अधिकृत है, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरा आंकड़ा है कि 5000 के ऊपर आतंकी सैनिक पाकिस्तान के नेस्तनाबूद हुए थे। दोस्तों, अटल जी की कूटनीति, अटल जी की विदेश नीति, अटल जी का व्यक्तित्व, भारतीय जनता पार्टी के वो सितारे जो आज जहां हैं, वो ध्रुव तारे के तौर पर निश्चित ही चमचमाते हैं और याद करते हैं। विरोधी भी, विपक्षी पार्टी भी अटल जी का सम्मान करती थी। करगिल युद्ध में शहीद हुए उन जवानों को न्यूज 9 की विनम्रता पूर्वक आंसू पूर्ति श्रद्धांजलि समूची न्यूज 9 की टीम की ओर से भारत रत्न अटल जी को इस युद्ध की बधाई समर्पित। और आज हम आप सब मिलकर उन अमर शहीदों की चिताओं में दीपक जलाएं और उन्हें याद करें। और 25वीं सालगिरह रजत जयंती के इस मौके पर हम करगिल विजय का जुलूस, मशाल जूश जो आज निकला है या शाम को निकला था, उसमें शामिल हुए और आशा करते हैं, विश्वास करते हैं और एक संदेश है न्यूज 9 का पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वालों, आप भारत से किसी भी कीमत में पार नहीं पाओगे। आप चाहे छद्म युद्ध लड़ लें, चाहे आतंकवादियों उसके द्वारा लड़ लें, कितने मुजाहिर ले आए, कितने कुछ भी कर लें, आप ना तो सामने से जीत सकते हैं, ना पीठ पीछे जीत सकते। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप को प्रसन्नता होती है अगर बेटा अच्छी नीतियों में, अच्छे संघर्षों से उसका नाम ऊंचा करे, तो बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है। लाख कोशिश पाकिस्तान कर ले दोस्तों, पाकिस्तान लाख कोशिश करे कि भारत से पार पाएगा, नहीं पाएगा। करगिल विजय की भारत के देशवासियों को न्यूज 9 की शुभकामनाएं और पाकिस्तान को संदेश कि बाज आ जाओ, नहीं तो नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे। लेकिन बाज नहीं आ रहा है। बहरहाल न्यूज 9 की ये थी खास पेशकश करगिल के विजय दिवस पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहें, देखते रहें, हमें सब्सक्राइब करें। हम देश विदेश सहित गांव, शहर, मंजरा, टोलों की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत